हेलो स्टूडेंट्स। हम आपका मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिनमें हम आपके महाराणा कुंभा को पढ़ रहे थे। हमने आपके पहले महाराणा कुंभा के बारे में देखा और महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां देखे थे। और कल हमने आपके बात की थी महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या थे, जिसमें से हमने आपके सांस्कृतिक उपलब्धियों में पहले स्थापत्य कला के बारे में देखा था कि स्थापत्य कला में किन किन चीजों का निर्माण करवाया। जैसे महाराणा कुंभा के हमने आपके प्रमुख दुर्ग देखे थे कि कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया था। उसके बाद हमने आपके महाराणा कुंभा के प्रमुख मंदिर देखे थे। फिर अन्य में हमने आपके विजय स्तंभ के बारे में पढ़ा था। इसके बाद में हमने आपके महाराणा कुंभा के सांस्कृतिक में उपलब्धियों में हमने साहित्य के बारे में देखा कि महाराणा कुंभा ने कौन कौन सी आपकी पुस्तकें लिखी थी। पुस्तकों के बाद में हमने कुछ महाराणा कुंभा के टीकाओं के बारे में बात की थी। मैंने अपने 3 टीकाएं बताई थी आपके कि एक तो आपके गीत गोविंद पे रसिक प्रिया लिखी थी। इसके अलावा आपके 2 टीका और लिखी थी महाराणा कुंभा ने। इसके बाद में हमने उनके नाटकों के बारे में देखा था कि उन्होंने नाटक लिखे थे आपके संस्कृत भाषा में, कन्नड़ भाषा में, मराठी भाषा में और आपके मेवाड़ी भाषा में। अब उसके आगे बात करते हैं हम कि महाराणा कुंभा के और क्या बच जाता है सांस्कृतिक उपलब्धियों में। तो मैं बात करूं आपके महाराणा कुंभा की, जैसे आपके हमने देखा था कि हमें महाराणा कुंभा के इन चीजों के बारे में पढ़ना था। हमने महाराणा कुंभा की आपके राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में देखा था। इसके बाद में हमने आपके सांस्कृतिक में स्थापत्य कला में आपके प्रमुख दुर्ग देख लिए, प्रमुख मंदिर देख लिए, अन्य में आपके विजय स्तंभ, साहित्य में आपकी पुस्तक, टीकाएं, नाटक और यहां तक देख चुके। अब 2 चीजें बची, एक तो महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान और महाराणा कुंभा की उपलब्धियां। अब उससे आगे बात करते। जैसे एक मन कल आपको पुस्तकें बताई थी महाराणा कुंभा की। ये टीका है। आपका सवाल था कि सर ये रसिक प्रिया, तो एक तो ये याद रखना, ये आपके गीत गोविंद पे लिखी थी। जो गीत गोविंद पे टीका लिखी थी, इस गीत गोविंद पे टीका का नाम है आपके रसिक प्रिया। इसका स्पेशल नाम दिया था गीत गोविंद पे जो टीका लिखी थी रसिक प्रिया। और आपकी चंडी शतक और संगीत रत्नाकर पे लिखी थी, उनका नाम टीका ही रखा था। और टीका के बारे में मैंने बता दिया था, सीधा सा मतलब था कुंभा जी ने जब संगीत के बारे में और से आपके ग्रंथों का अध्ययन किया तो उन्हें लगा कि मैं तो इन ग्रंथों को पढ़ लेता हूँ, जो अन्य होंगे वो कैसे पढ़ेंगे। तो इनके शॉर्ट नोट्स, जैसे ये आपके मान लो मैन बुक्स है, और इनके जो शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिए वही क्या चीज थी, आपकी टीका है। इसके बाद में हमने आपके नाटक देख लिए थे कि कुंभा जी के आपके नाटक संस्कृत भाषा में आपका अतुल्य चातुरी, इसके बाद में आपके मुरारी संगीत आपका कन्नड़ भाषा में, नंदनी वृत्ति आपकी मराठी भाषा में और आपके रस नंदनी मेवाड़ी भाषा में। अब मैं इसके आगे की बात करता हूँ महाराणा कुंभा के। अब देखना है हमें आपके महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वानों के बारे में हम बात करते हैं कि महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान कौन कौन थे। महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान, महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान। अब जब आप दरबारी विद्वान की बात करते हो महाराणा कुंभा की, तो सबसे पहले एक आपका नाम आता है कान्हा व्यास। किसका? आपके कान्हा व्यास। और कान्हा व्यास ने आपके, ये इनके दरबारी विद्वान हो गए। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, वो है आपका एकलिंग महात्म्य। कौन सा? आपका एकलिंग महात्म्य। तो याद रखना कि एकलिंग महात्म्य की रचना किसकी है? तो आपके कान्हा व्यास की। और कान्हा व्यास आपके किसके दरबारी विद्वान थे? तो आपके महाराणा कुंभा के। कहते हैं कि जब महाराणा कुंभा ने आपके एकलिंग महात्म्य को पढ़ा तो महाराणा कुंभा ने कहा कि जो आपका एकलिंग महात्म्य, इसका जो प्रथम भाग है वो प्रथम भाग थोड़ा सही नहीं है, इसलिए प्रथम भाग की खुद रचना की बाद में। और इसके प्रथम भाग को कहा जाता है आपका राजवर्णन। क्या कहा जाता है? आपके राजवर्णन। याद रखना कि आपके एकलिंग महात्म्य की रचना की है किसने? आपके कान्हा व्यास ने। लेकिन एकलिंग महात्म्य का जो प्रथम भाग है, जो आपका राजवर्णन कहलाता है, इसकी रचना की आपके कुंभा जी ने।
कुंभाजी ने स्वयं की। तो एकलिंग महात्म्य के प्रथम भाग को क्या कहा जाता है? आपका राजवर्णन कहा जाता है। इसके अलावा दूसरे दरबारी विद्वान, एक इनके दरबार में थे आपके मेहाजी। कौन? आपके मेहाजी। और मेहाजी ने आपकी रचना की है तीर्थमाला की। किसकी? आपकी तीर्थमाला की। याद रखना कि तीर्थमाला के रचनाकार कौन है? तो आपके मेहाजी। और कहते हैं कि इसमें तो आपके 120 तीर्थों का वर्णन है। कितने तीर्थों का? आपके 120 तीर्थों का वर्णन है। 120 तीर्थों का वर्णन। तो कान्हा व्यास के द्वारा एकलिंग महात्म्य, इसका प्रथम भाग आपका राजवर्णन कुंभाजी स्वयं लिख रहे हैं। इसके अलावा मेहाजी भी इनके दरबारी विद्वान, और इनके द्वारा जो रचना की गई वो कौन सी? आपकी तीर्थमाला। इसके बाद में फिर आते आपके इनके दरबारी विद्वानों में मंडन। कौन? आपके मंडन। एक तो याद रखना कि जो मंडन थे ये आपके महाराणा कुंभा के मुख्य शिल्पी थे। क्या थे? आपके मुख्य शिल्पी। क्योंकि जब हमने आपके कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ा था तो कुंभलगढ़ दुर्ग में पढ़ा था कि कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन है? तो आपके मंडन। लेकिन इसके साथ साथ आपके मंडन जी ने कुछ ग्रंथ लिखे हैं। अब इनको कुंभा जी ने कहा कि मंडन जी आप अपने जो शिल्पी हो इनके ऊपर ग्रंथ लिखो। तो कहते हैं एक तो ग्रंथ लिखा इन्होंने वास्तुसार। कौन सा? आपका वास्तुसार। और आपका वास्तुमंडन, वास्तुसार, वास्तुमंडन। इसके अलावा आपका राजवल्लभ, राजवल्लभ, आपका प्रासाद मंडन, प्रासाद मंडन, और देवमूर्ति प्रकरण, देवमूर्ति प्रकरण, और आपका कोदंड मंडन, कोदंड मंडन। ये सारे ग्रंथ है किनके? आपके मंडन जी के। क्योंकि मंडन जी शिल्पी है तो शिल्पी के कहा कि अपने शिल्प कार्य के ऊपर आप ग्रंथ लिखे ताकि आगे लोग इन्हें पढ़े और शिल्प कार्य आपका सीख सके। इसके लिए 1 मिनट रुको बच्चों। इसके लिए आपके कुंभा जी ने आपके ये ग्रंथ लिखे थे। मैं बात करूं आपके वास्तुसार और वास्तुमंडन, ये दोनों आपके वास्तुकला पे। राजवल्लभ की राजाओं का आवास, प्रासाद मंडन, प्रसाद मंडन मतलब आपके राजाओं के जो महल होते थे उनके बारे में, देवमूर्ति प्रकरण देवताओं की मूर्तियों या आपके मंदिरों के बारे में, और कोदंड मंडन, कोदंड का मतलब होता है धनुष, तो धनुष विद्या के बारे में। ये सारे ग्रंथ हो गए किसके? आपके मंडन जी के। अब मंडन का एक भाई था नाथा। मंडन का भाई कौन था? आपका नाथा। तो नाथा जी को कहा कि नाथा जी आप भी ग्रंथ लिखो। तो नाथा जी ने भी एक ग्रंथ लिखा। और फिर एक इनके भाई है, इनके आपके मंडन के पुत्र थे गोविंद। कौन? आपके गोविंद। तो मंडन खुद भी लिखता है और आपके मंडन का पुत्र भी लिखता है और मंडन का भाई। नाथा का ग्रंथ है, याद रखना आप, वास्तु मंजरी। कौन सा? आपका वास्तु मंजरी। और आपके गोविंद के, तो गोविंद का एक तो है आपका उदार दोरणी, उदार दोरणी, उदार दोरणी। एक इनका ग्रंथ है आपका द्वार दीपिका, द्वार दीपिका। और एक ग्रंथ है इनका आपके कलानिधि, कलानिधि, कलानिधि। तो ये आपके मंडन जी के हो गए। देखो पहले आप बात करते हो मंडन, तो मंडन के हो गए वास्तुसार, वास्तुमंडन, राजवल्लभ, प्रसाद मंडन, देवमूर्ति प्रकरण, और आपका कोदंड मंडन। इसके बाद में आपके मंडन के भाई कौन है? नाथा। और नाथा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? आपका वास्तु मंजरी। गोविंद, गोविंद आपके मंडन के पुत्र है और इन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे? आपके उदार दोरिणी, द्वार दीपिका और कलानिधि। याद रखना आप कलानिधि क्योंकि ये जो आपके मंदिरों के शिखर होते हैं उन शिखरों के बारे की जानकारी देता है कि मंदिरों के शिखर किस प्रकार बनाने चाहिए, किस प्रकार होने चाहिए। तो मंदिर के जो शिखर की जानकारी देते हैं वो कौन सा ग्रंथ है? आपका कलानिधि। तो ये आपके थे आपके कुंभा जी के दरबारी विद्वान। और एक इनके दरबार में मैं और दरबारी विद्वान की बात करूं तो तिला भट्ट। एक बार पूछा हुआ सवाल है आपके कि तिला भट्ट किसके दरबारी विद्वान थे? तो तिला भट्ट आपके महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान थे। और दरबारी विद्वान की बात करूं तो एक थे आपके हीरानंद मुनि।
हीरानंद मुनि। ये कुंभा के गुरु भी कहलाते, तो याद रखना कुंभा के गुरु कौन हो जाएंगे आपके, हीरानंद मुनि। तो ये आपके मुख्य मुख्य कि कुंभा के दरबारी विद्वान कौन कौन। आपके दरबारी विद्वानों की हम बात करते हैं तो कान्हा व्यास मेहाजी, इसके बाद में आपके मंडन, नाथा गोविंद और आपके तिला भट्ट और आपके हीरानंद मुनि। इसके अलावा कुंभा जी के बारे में कहा जाता है कि जो आपके कुंभा जी थे महाराणा, ये आपके धर्मनिरपेक्ष राजा थे। कैसे, आपके धर्मनिरपेक्ष राजा थे। और इन्होंने जो आपके जैन थे, इन जैनों का जो तीर्थ यात्रा कर था, तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया था, आपके समाप्त कर दिया था। तो कुंभा जी आपके धर्मनिरपेक्ष राजा थे और इन्होंने आपके जैन तीर्थ यात्रा जो कर हुआ करता था उनको क्या कर दिया था, समाप्त। इसके अलावा कुंभा के दरबार में कुछ जैन विद्वान भी रहते थे। कौन से, आपके जैन विद्वान। मैं आपके जैन विद्वानों की बात करूं कि कुंभा के दरबार में जैन विद्वान कौन कौन थे, तो याद रखना, एक तो आपका सोम सुंदर सूरी। कौन आपका, सोम सुंदर सूरी। सोम सुंदर सूरी, और एक आपके भुवन कीर्ति, एक आपके सोमनाथ। ये आपके जैन विद्वान थे, सोम सुंदर सूरी, भुवन कीर्ति, सोमनाथ। ये कौन हो गए, आपके जैन विद्वान। तो हमने आपके कुंभा जी के दरबारी विद्वानों की बात कर ली कि इनके आपके कौन कौन से आपके दरबारी विद्वान थे, कौन कौन से ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा कुंभा जी के दरबार में आपके कौन कौन से जैन विद्वान भी रहते थे। बात करता हूं कुंभा जी की उपलब्धियों, आपके उपाधियों के बारे में कि कुंभा जी ने कौन कौन सी उपाधियां ग्रहण की थी। कौन कौन सी आपकी उपाधियां। जब उपाधियों की बात आती है तो कहते हैं कि कुंभा जी की लगभग 108 उपाधियां थी। कितनी उपाधियां थी आपकी, 108 उपाधियों का वर्णन मिलता है। पर हम यहां पर आपके कुंभा जी की मुख्य मुख्य उपाधियों की बात करते हैं जो पेपर में आने के चांस उनके ज्यादा है। जैसे एक है आपकी अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य का मतलब था कि संगीत के कारण इन्हें एक उपाधि दी गई और वो कौन सा, आपके अभिनव भट्टाचार्य। इसके अलावा मैं बात करूं तो इन्हें कहा जाता है आपका हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान क्यों कहा जाता है, क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं से इन्होंने हिंदुओं की रक्षा की थी। किससे, आपके मुस्लिम आक्रांताओं से। तो मुस्लिम आक्रांताओं से रक्षा की तो इन्हें आपका हिंदू सुल्तान कहा जाता है। और उपाधि की मैं बात करूं तो इन्हें वीणा वादन प्रवीण कहा जाता है कि वीणा वादन में आपके वीणा बजाने में निपुण थे। तो वीणा के कारण, वीणा में निपुण होने के कारण इन्हें उपाधि दी आपकी वीणा वादन प्रवीण। इसके अलावा इन्हें उपाधि दी जाती है आपकी हाल गुरु। खड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण इन्हें क्या कहा गया, आपका हाल गुरु। आपका चाप गुरु, आपका चाप गुरु। तो अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, वीणा वादन प्रवीण, हाल गुरु, चाप गुरु। इसके अलावा इन्हें आपका कितनी हो रही, 5। इसके बाद में मैं बात करूं आपकी छठी उपाधि की, इन्हें आपका अश्वपति भी कहा जाता है कि घोड़ा चलाने में सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए इन्हें क्या कहा दिया गया, आपका अश्वपति। और उपाधियों की बात करूं तो इन्हें आपका आदि वरह कहा जाता है, आदि वरह। और उपाधियों की बात करूं तो बोलने में ये निपुण थे, तो इन्हें आपका टोडरमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपका टोडरमल भी कहा जाता है।
तो ये सारी उपाधियां किसकी, आपके महाराणा कुंभा की। जो आपकी मेन उपाधियां जो पेपर में आने लायक है, जैसे आपके अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, वीणा वादन, आपका हाल गुरु, चाप गुरु। इसके अलावा आपके अश्वपति, आदिवरा और आपके टोडरमल, ये कुंभाजी की आपकी मुख्य उपाधियां हैं, इनको आपको ध्यान में रखना। इसके बाद में कहते हैं कि कुंभाजी थे, जो कुंभाजी आपके चित्तौड़ दुर्ग में जो आपका मामादेव कुंड बना हुआ है, मामादेव कुंड, उस मामादेव कुंड के पास आपकी शिवलिंग है। कहते हैं कि लगभग 5-5.5 फुट की आपकी शिवलिंग है, जो मानो कि यहां तक आती है। उन पे कुंभाजी बैठ के ऐसे जल चढ़ाया करते थे। तो आप अनुमान लगाओ कि कुंभाजी की बॉडी कैसी रही होगी, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। और कहते हैं कि कुंभाजी एक बार आपके उस शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, और जो कुंभाजी के पुत्र थे उदा, और उदा कुंभाजी की क्या कर देता है, आपकी हत्या कर देता है। इन्होंने क्या कर दी थी, आपके हत्या कर दी थी। किसने की, आपके उदा ने की है। कब की आपकी, कि उदा ने हत्या कर दी किसकी, आपके महाराणा कुंभा की। इसलिए याद रखना, उदा को क्या कहा जाता है, आपके मेवाड़ का प्रथम पितरहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपके मेवाड़ का प्रथम पितरहंता। कि मेवाड़ का प्रथम पितरहंता कौन हो जाएगा, तो उदा हो जाएंगे। क्योंकि उदा किसकी हत्या कर रहा है, आपके कुंभा की, अपने पिता कुंभा की क्या कर रहा है, हत्या। तो ये सारा चैप्टर था किससे, आपके कुंभाजी से। देखो एक बार आप कुंभाजी के बारे में। जब हमने आपके कुंभाजी को पढ़ना स्टार्ट किया कि इनका काल 1400 आपके 33 से लेकर 68 तक, इनकी राजनीतिक उपलब्धियां हमने सारी पढ़ ली। आउल बाउल की संधि, सारंगपुर का युद्ध, नागौर विवाद, इसके अलावा चंपानेर की संधि, बदनौर युद्ध और आपका सिरोही विजय। फिर सांस्कृतिक में स्थापत्य कला, प्रमुख दुर्ग पढ़े, प्रमुख मंदिर। अन्य में हमने क्या पढ़ा था, आपका विजय स्तंभ। अन्य में हमने क्या देखा था, आपका विजय स्तंभ। इसके बाद में हमने साहित्य देखी, पुस्तक, टीकाएं और नाटक। और आज हमने आपके दरबारी विद्वान और आपकी उपाधियां। और आपके 1468 के अंदर कुंभाजी की, कुंभा के पुत्र उदा ने क्या कर दी, आपकी हत्या। 1468 के अंदर आपके कुंभाजी की क्या कर देगी, हत्या कर देगी। किसके द्वारा, तो इनके पुत्र उदा के द्वारा। ये हो गए आपके कौन है, कुंभाजी। इसके बाद में मैं बात करूं कि जैसे 1468 में कुंभाजी की आपकी हत्या होती है, जो आपके कुंभा का बेटा था उदा, उदा शासक बनता है 1468 में। लेकिन कहते हैं कि जो पिता की हत्या करके जो शासक बना, तो जो मेवाड़ की जनता थी उन्हें कैसे स्वीकार कर सकती थी। जब जनता ने स्वीकार नहीं किया, इसके अलावा जो आपके मेवाड़ी सरदार थे वो भी कहीं ना कहीं आपके मना कर रहे थे कि इनको हम शासक नहीं बनने देंगे। तो कुंभा के एक और बेटे मैंने बताया था आपको, रायमल। इसके बाद में हम पढ़ेंगे महाराणा रायमल। महाराणा रायमल। महाराणा रायमल। महाराणा रायमल। अब कहते हैं कि पहले उदा आपका बेटा, उदा जो बेटा था जिसने हत्या की थी वो शासक बना, पर मेवाड़ की जनता ने उन्हें नकार दिया। तो आपके 1472 में जाके आपके ये क्या बनते, शासक बनते। कौन, आपके महाराणा रायमल। कहते हैं उदा के बारे में एक दोहा भी है हमारे राजस्थानी भाषा में, कि उदा बाप ने मारी जा लिखिया लाभैर राज। उदा बाप ने मारी जा लिखिया लाभैर राज, देश बसायो रायमल सरियन एको ने काज। कि उदा बाप जी को तो नहीं मारा जाता, जो भाग्य में लिखा होता है उसे क्या मिलता है, आपका राज। देश बसायो रायमल, कि बाद में देश तो किसने बसाया, आपके रायमल ने, सरियन एको ने काज, तुम्हारा तो एक भी कार्य नहीं हुआ। कहते हैं कि बाद में जब आपके रायमल जी शासक बनते हैं तो आपका उद्दा मालवा चला जाता है सहायता लेने के लिए, और वहां पे एक दिन बारिश का मौसम था और बिजली पड़ने से उद्दा की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो इसके बाद में हम देखते हैं महाराणा रायमल।
रायमल के बारे में आपको क्या पढ़ना है, एक तो याद रखना इन्होंने आपके कृषि को प्रोत्साहन दिया था कि मेवाड़ में कृषि को प्रोत्साहन देने वाले शासक कौन थे, तो कृषि को प्रोत्साहन देने वाले शासक कौन हो जाएंगे आपके महाराणा रायमल। इसके अलावा कहते हैं कि कुंभाजी ने कृषि को प्रोत्साहन देने के साथ साथ कुछ तालाब बनाए थे, जैसे राम, शंकर और आपका समय संकट। समय संकट, इन तालाबों को बना के कुंभाजी ने प्रोत्साहन दिया था किसको, आपके कृषि में। और कहते हैं कि रायमल का जो काल है वो शांति का काल रहता है। तो रायमल के बारे में पहली बात तो हमें याद रखना है कि कृषि को प्रोत्साहन दिया, और राम, शंकर और समय संकट के नाम से इन्होंने किसका निर्माण कराया, आपके तालाबों का निर्माण कराया। इसके अलावा इन्होंने आपके चित्तौड़ में, यहां पर आपके चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाया, अद्भुत जी का मंदिर। कौन सा मंदिर, आपके अद्भुत जी का मंदिर। शिव जी भगवान का मंदिर बनाया और अद्भुत जी का मंदिर, उसे अद्भुत मंदिर होने के कारण मंदिर को नाम दे दिया गया आपके अद्भुत जी का मंदिर। हमारे राजस्थानी भाषा में इसे अद्भुत जी भी कहा जाता है। अद्भुत जी का मंदिर या अद्भुत जी का मंदिर किसने बनवाया, तो आपके महाराणा रायमल ने। और एक आप याद रखना, हमने मंदिर पढ़ा था कि कैलाशपुरी में एक मंदिर है आपका एकलिंग जी का। कैलाशपुरी में मंदिर है आपके एकलिंग जी का। एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था, तो हमने आपके जब स्टार्टिंग में मेवाड़ मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया था तब बताया था कि कैलाशपुरी में आपके एकलिंग जी के मंदिर को बनवाया था किसने, बप्पा रावल ने। इसके बाद में जब हम आपका मोकल पढ़ते तो हमने देखा था कि जो एकलिंग जी का मंदिर था उसके प्रकोटे का निर्माण करवाया था किसने, आपके मोकल जी। लेकिन जो वर्तमान में जो आपका एकलिंग जी का मंदिर है, जो वर्तमान में एकलिंग जी का मंदिर है, उसका जो वर्तमान स्वरूप है एकलिंग मंदिर का, जो आपके वर्तमान स्वरूप है, उस वर्तमान स्वरूप को देने वाले कौन है, तो वो याद रखना कौन हो जाएंगे, आपके रायमल। कि एकलिंग जी के मंदिर को जो वर्तमान स्वरूप दिया था वो मेवाड़ के कौन शासक थे, तो कौन हो जाएंगे, आपके महाराणा रायमल। तो कृषि प्रोत्साहन, तालाबों का निर्माण, अद्भुत जी का मंदिर और आपके एकलिंग जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया। इसके बाद में रमाबाई, मैं इनकी थोड़ी सी बात कर लूं, रमाबाई कौन है। तो एक तो याद रखना ये कुंभाजी की पुत्री हुआ करती थी। कुंभाजी की क्या थी, ये रमाबाई पुत्री थी। इनको एक उपाधि दी हुई, इन्हें वागेश्वरी भी कहा जाता है। वागेश्वरी, क्या कहा जाता है, आपके वागेश्वरी। और कुंभा ने इन्हें जावर का प्रज्ञा दिया था। कौन सा प्रज्ञा, इन्हें जावर का। और ये अपने पिता की तरह संगीतज्ञ थे, अपने पिता की तरह संगीत में रुचि रखने वाली थी, तो संगीतज्ञ थे। फिर हम रमाबाई की यहां पर क्यों बात करें, तो पहले एक बार इतना समझो कि जो आपकी रमाबाई है ये पुत्री है किसकी, आपके कुंभा की। इनकी उपाधि कौन सी आपकी, तो वागेश्वरी, इन्हें वागेश्वरी कहा जाता है। इन्हें कौन सा प्रज्ञा दिया गया था, तो इन्हें आपका जावर का प्रज्ञा दिया गया था। और पिता की तरह क्या थी, संगीतज्ञ थी। पर रमाबाई ने आपका जो रायमल जी का काल चल रहा है, रायमल जी के काल में इन्होंने जावर के अंदर, जावर के अंदर मंदिर का निर्माण करवाया। किन के काल में, आपके रायमल के शासन काल में जावर में एक मंदिर बनवाया। इसीलिए हम यहाँ पे रमाबाई का जिक्र किया था। ठीक है, तो याद रखना रायमल जी के काल में जावर में मंदिर का निर्माण किसने करवाया, आपके रमाबाई ने। इसके अलावा रायमल की पत्नी थी आपकी श्रृंगार कंवर, श्रृंगार कंवरी। और श्रृंगार कंवरी ने एक बावड़ी बनवाई थी आपकी घोसुंडी बावड़ी। नाम सुना होगा आपने, घोसंडी, आपकी घोसंडी बावड़ी। घोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, आपके श्रृंगार कंवरी। तो रमाबाई ने भी जावर में मंदिर बनवाया। और आपकी इनकी पत्नी श्रृंगार कंवरी कौन है, तो आपके रायमल जी की पत्नी, रायमल की पत्नी, रायमल की पत्नी। श्रृंगार कंवरी कौन हो गई, आपकी रायमल की पत्नी। एक मिनट चालू रखना बच्चों।
इसके अलावा लास्ट में हमें रायमल जी के बारे में एक याद रखना, इनके समय में एक अभिलेख मिला है आपके घोसुंडी का अभिलेख, घोसुंडी का अभिलेख, घोसुंडी का अभिलेख। अब कहते हैं कि जो घोसुंडी का अभिलेख है, इन अभिलेख में दो अभिलेख मिले, दो अभिलेख मिले, दो अभिलेख मिले। एक तो अभिलेख है आपके 1504 ईस्वी का, इसमें जानकारी आपके श्रृंगार कंवरे के, इसकी जानकारी आपके श्रृंगार कंवरे के, और श्रृंगार कंवरे के बारे में कि इन्होंने आपके बावड़ी का निर्माण करवाया, किसका निर्माण कराया, आपके बावड़ी का निर्माण करवाया। और एक अभिलेख है इसमें आपके दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, काफी पुराना अभिलेख आपके दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है, आपके ईसा पूर्व का अभिलेख। और जो ये अभिलेख मिला है घोसुंडी का अभिलेख, जो आपका दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, ये आपके एक राजा हुए थे सर्वैतात। कौन, आपके सर्वैतात। और सर्वैतात जो राजा है ये आपके गजवंश से शासक हुआ, कोई वंश हुआ आपका गजवंश, और उसके राजा थे सर्वैतात। और इसमें आपका वर्णन मिलता है कि इन्होंने आपका अश्वमेध यज्ञ किया था। कौन सा आपका यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किया था। कौन सा यज्ञ किया, आपका अश्वमेध। कि जो घोसुंडी का अभिलेख मिला है हमें आपके दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का, उसमें हमें मिलता है कि यहाँ पे कोई वंश था आपका गजवंश, गजवंश के राजा हुए कौन, आपके सर्वैतात, और सर्वैतात ने यहाँ पे यज्ञ किया आपका अश्वमेध। अब इस अभिलेख की महत्व क्या है, इस अभिलेख में आपका सर्वैतात लिखता है कि मैं आपके वासुदेव और आपके संकर्षण की पूजा करता हूं, संकर्षण की क्या करता हूं, पूजा। अब वासुदेव तो कौन हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण, और संकर्षण कौन हो गए, तो भगवान कृष्ण के भाई बलराम। इनकी पूजा करने का उल्लेख मिला। कहने का मतलब उस समय आपका कौन सा धर्म चल रहा है, आपका तो वैष्णव धर्म। कौन सा, आपका वैष्णव धर्म। तो याद रखना, रशीदा साहब को पूछ लिया जाए कि राजस्थान में वह कौन सा अभिलेख है जहां से हमें वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, तो कौन सा अभिलेख हो जाएगा, आपका घोसुंडी का अभिलेख। कि कौन से अभिलेख से आपके वैष्णव, या फिर वैष्णव को आपका कहा जाता है भागवत, तो वैष्णव या भागवत धर्म की जानकारी देने वाला कौन सा अभिलेख है, तो कौन सा हो जाएगा, आपके घोसुंडी का अभिलेख। और घोसुंडी का अभिलेख कब का है, तो याद रखना आपके दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। कौन सा, आपका घोसुंडी का अभिलेख। अब कहते हैं कि जो आपके रायमल जी थे, रायमल जी के शासन काल में इनके पुत्रों में उत्तराधिकारी का संघर्ष चलता था। इनके मैं मुख्य पुत्रों की बात करूं तो इनके मुख्य 3 पुत्र आपके, एक आपके पृथ्वीराज, एक आपके पृथ्वीराज, एक थे आपके जयमल, और एक थे आपके सांगा, जिन्हें हम संग्राम सिंह कहते हैं, सांगा। तो कहते हैं कि रायमल जी के जीवन काल में ही ये आपस में लड़ाइयां करते थे कि बाद में शासक कौन बनेगा। कि पृथ्वीराज कहता मैं बनूंगा, जयमल कहता शासक मैं बनूंगा, तो रायमल जी कहते थे अरे निकम्मो, कोई भी शासक बन जाना, अभी तो मैं जिंदा हूं, बाद में कर लेना। पर इनमें गृह क्लेश चलता था और आपस में लड़ते रहते थे। तो कहते हैं कि इनके चाचा हुआ करते थे आपके रायमल जी के भाई। एक बार इन तीनों को लेके जाते, कहते किसी गांव में कोई बुढ़िया महिला चारण थी जो आपकी पूजा वगैरह देखती थी, जो हाथ वगैरह देख के बताती थी कि आगे क्या होने वाला है। तो इनके चाचा इन्हें लेके जाते तीनों को, और जैसे ही बुढ़िया के पास लेके गए तो बुढ़िया ने कहा कि अभी तो रायमल जी जिंदा है, कोई ही शासक बन जाएगा, कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि जो आपका पृथ्वीराज था ये थोड़ा आपका उग्र स्वभाव का व्यक्ति था, और पृथ्वीराज ने कह दिया कि बुढ़िया ज्यादा फिलोसफी मत डाल, मुझे फिलोसफी मत सुना, तू सीधा सीधा बता कि राजा कौन बनेगा। तो कहते हैं कि महिला ने आपके पृथ्वीराज की तरफ देखते हुए तो कहा कि तू तो भाई की कर ले, तू तो राजा बनेगा ही नहीं। पृथ्वीराज ने कहा कोई बात नहीं, मैं राजा ना बनूं, पर आमू तो बता कौन बनेगा। और उसने हाथ दे के कह दिया कि जो अगला शासक है वो कौन बनेगा, आपका सांगा बनेगा। उस महिला ने भविष्यवाणी कर दी कि जो मेवाड़ का अगला शासक है वो कौन बनेगा, आपका सांगा बनेंगे।
तो इससे नाराज हो गए कौन, आपके पृथ्वीराज और जयमल, और दोनों ने ही आपके आक्रमण कर दिए, या दोनों ही टूट के पड़ गए कौन, आपके सांगा पर। और कहते हैं कि पृथ्वीराज की तलवार से इन्होंने आक्रमण कर दिया था, जिससे सांगा की एक आंख फूट गई थी। एक आंख से क्या हो गई, काणे हो गए भाई, एक आंख से। तो कहते हैं कि वहां पर किसी भी प्रकार से इनके चाचा ने इन्हें यहां से बचाया और भगा, यहां से बचाकर भगा दिया। और जब भागे सांगा तो उनका पीछा किया किसने, आपके पृथ्वीराज ने। कहते हैं कि सांगा भागते भागते गांव था आपका सेवंतरी। कौन सा गांव था आपका, सेवंतरी। और सेवंतरी गांव में एक मंदिर था आपके रूपनारायण भगवान का। किसका मंदिर था, आपके रूपनारायण भगवान का। और उस दिन आपके रूपनारायण भगवान मंदिर के अंदर एक यात्री आया हुआ था धोख लगाने के लिए, आपके विद्या जयमलोथ, विद्या जयमलोथ। और विद्या जयमलोथ जो राठौड़ वंश से था, उस दिन रूपनारायण भगवान के दर्शन करने आया हुआ था अपनी सेना के साथ, और वहां पे धोख लगा रहा था। तो सांगा ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे भाई मेरा पीछा कर रहे, इन्होंने आक्रमण किया जिससे मेरी एक आंख भी फूट गई, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो कहते हैं कि विद्या ने कह दिया कि तुम मंदिर में छुप जाओ, मैं देख लूंगा। जैसे ही सांगा जी मंदिर में छुपे, उनके पीछे पीछे पृथ्वीराज आया और विद्या को बोला, हाँ हमारा भाई यहाँ पे आया था, तूने देखा। तो विद्या मना कर देता है कि मैंने नहीं देखा। तो पृथ्वीराज को पता लग गया था कि इसी ने आपके छुपाया है, किसको, आपके सांगा को। तो कहते हैं कि पृथ्वीराज ने आक्रमण कर दिया था किस पे, आपके विद्या जयमलोथ पर। और कहते हैं कि विद्या जयमलोथ ने सांगा को वहां से भगाया और पृथ्वीराज को डांटे रखा, पृथ्वीराज के साथ युद्ध किया, और युद्ध में लड़ता हुआ बंदा मारा गया। तो राजस्थान में एक बहुत अच्छा दोहा है विद्या जयमलोथ पे कि जयमलोथ दल झूंझिया करवाड़ा कटे, जयमलोथ दल झूंझिया करवाड़ा कटे, सांगा भोगे चित्रकूट विद्या सिर सटे। कि जयमलोथ दल झूंझिया, कि उस दिन आपके जयमलोथ का जो दल थी, उनकी सेना थी, वो लड़ी थी, करवाड़ा कटे, और युद्ध लड़ते हुए कट गए। सांगा भोगे चित्रकूट, चित्रकूट का मतलब मेवाड़, कि सांगा बाद में आपके मेवाड़ का शासन भोगता है, विद्या सिर सटे, क्योंकि उस दिन विद्या ने अपना सिर दिया था, लड़ते हुए मारा गया था। तो याद रखना कि आपके महाराणा सांगा की रक्षा किसने की थी, तो विद्या जयमलोथ ने। कौन से मंदिर में, आपके रूपनारायण भगवान के मंदिर में। वहां से सांगा भागता है और भागता हुआ आपके श्रीनगर जाता है। कहां पे, आपके श्रीनगर। श्रीनगर कहां पे है, तो अजमेर में। और अजमेर में जाके शरण लेता है करमचंद पंवार के पास, करमचंद पंवार के पास, करमचंद पंवार के पास। तो एक बार इतनी बात याद रखना कि सांगा ने किस प्रकार से वहां से भागा, किसने इनकी उस मंदिर में जान बचाई, तो विद्या जयमलोथ ने। इसके बाद में सांगा वहां से भागा और श्रीनगर में जाके करमचंद पंवार के पास आपकी शरण लेता है। इसके बाद मैं बात करूं, जैसे हमने बात की आपके पृथ्वीराज, तो पृथ्वीराज इनके जो बड़े भाई थे सांगा, थोड़ी सी इनकी बात कर लेते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया, राज सिसोदिया। एक तो पृथ्वीराज सिसोदिया से याद रखना, इन्हें आपका उड़ना राजकुमार कहा जाता है। कि मेवाड़ का उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, आपके पृथ्वीराज सिसोदिया को। क्यों कहते हैं कि ये आक्रमण करने में बहुत फुर्तीला व्यक्ति था, कि आज जालोर पे आक्रमण कर दिया, आज वागड़ पे आक्रमण कर दिया, आज मेवाड़ पे। कहने का मतलब, कहने आज यहाँ पे है, कल वहां पे है, परसों वहां पे, इतनी तेज गति से आपका आक्रमण करता था। इसीलिए इसे आपका क्या कहा जाता है, मेवाड़ का उड़ना राजकुमार। इसके अलावा इसकी पत्नी थी तारा। इसकी पत्नी कौन थी, आपकी तारा। और तारा के कारण ही आपके अजमेर के, इनकी पत्नी के नाम पे आपके अजमेर दुर्ग का नाम रखा गया। कौन सा, आपका तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग, आपका तारागढ़ दुर्ग। एक कहते हैं कि पृथ्वीराज की बहन थी आपकी आनंदाबाई। कौन, आपकी आनंदाबाई। और आनंदाबाई का विवाह हुआ था आपके जगमाल से। कहते हैं कि जो जगमाल था, ये आनंदाबाई को परेशान किया करता था। तो एक दिन आनंदाबाई ने पृथ्वीराज को संदेश भेजा कि भैया आप आओ, अपने जीजा को समझाओ, ये मुझे ऐसे ऐसे परेशान करते हैं। तो आपने जीजा जगमाल को समझाने गए थे, कौन, आपके पृथ्वीराज सिसोदिया। और पृथ्वीराज सिसोदिया ने जाके जगमाल से बात की, जगमाल को कहा कि आगे से आपने परेशान किया तो अच्छा नहीं रहेगा। एक बार रुको,
कि आगे से आपने परेशान किया तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं कि अब पृथ्वीराज से डर भी लग रहा था जगमाल को, तो जगमाल ने कह दिया कि ठीक है, आगे से परेशान नहीं करेंगे ऐसे वैसे। और पृथ्वीराज ने अगले ही दिन कहा कि मैं सुबह जल्दी जाना चाहता हूँ। जैसे ही आपका पृथ्वीराज सुबह जल्दी जाने के लिए तैयार हुआ, तो जगमाल ने कहा कि जाते जाते भोजन तो करके जाइए। जगमाल आपके पृथ्वीराज ने कह दिया नहीं, मुझे भोजन नहीं करना है, मुझे जल्दी जाना है, जरूरी काम है। तो कहते हैं कि जगमाल ने पृथ्वीराज को लड्डू ला के दिए थे, लो चलो ये लड्डू खा लेना, रास्ते में कहीं पे भूख लग जाए। तो जगमाल आपके पृथ्वीराज ने कहा कि लड्डू किसने कहा बनाए, कि आपकी बहन आनंदाबाई ने। पृथ्वीराज ने कहा कि मेरी बहन ने कभी बनाए नहीं लड्डू, पर बोला कि आज बना के दिए आपको। और कहते हैं कि पृथ्वीराज ने रास्ते में आपके लड्डू खाए थे, और लड्डू खाने से क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु। कहते हैं कि इन लड्डुओं में क्या मिलाया हुआ था, आपका जहर मिलाया हुआ था, इसी वजह से पृथ्वीराज की क्या हो जाती है, आपकी मृत्यु। तो एक भाई तो मर गया जो आपका राजा बनना चाहता था, कौन, आपका पृथ्वीराज। लेकिन सांगा के सामने अभी एक समस्या और है, क्योंकि अभी दूसरा भाई है आपका जयमल। कौन, आपका जयमल। अब जयमल के बारे में कहते हैं कि जयमल आपका सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया। किससे, आपके सोलंकियों से। सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया, मारा गया। तो पृथ्वीराज सिसोदिया भी मारा जाता है और आपका जयमल भी मारा। जयमल के बारे में कहते हैं कि जो आपकी तारा थे, इन तारा के लिए आपके पहले जयमल के साथ तारा का सगाई की गई थी, लेकिन बाद में आपका जयमल इस तारा के साथ मिसबिहेव करता है। मिसबिहेव करने के कारण इन सोलंकियों ने, जो आपके रायमल जी के शरण में आए हुए थे, इन्होंने आपके जयमल की क्या कर देते, आपकी हत्या कर देते हैं। इसलिए बाद में तारा की सगाई की गई थी आपके पृथ्वीराज के साथ, पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ। याद रखना इतना ही बस। बाद में इनका पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ तारा की शादी होती है, इसीलिए बाद में इस तारा के नाम पे अजमेरगढ़ का, आपके अजमेर दुर्ग का नाम क्या रख दिया था, आपका तारागढ़। तो पृथ्वीराज भी मारा गया और आपका जयमल भी लड़ता हुआ मारा गया। तो अब लास्ट में बचा कौन, आपका महाराणा सांगा। तो अब आपका फिर महाराणा सांगा मेवाड़ में आता है, और महाराणा सांगा आपके मेवाड़ का क्या बनेगा, शासक। तो आज हमने आपके जो बची हुई कुंभा की बातें थी, वो कुंभा की बातें देखी, और आपके रायमल जी के बारे में पढ़ा, और रायमल के जो पुत्र थे आपके पृथ्वीराज, आपका जयमल और महाराणा सांगा। अब कल हम पढ़ेंगे आपके महाराणा सांगा को, ठीक है। कल हम देखेंगे आपके महाराणा सांगा को। धन्यवाद।